तो चलिए देखिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम नाउन के फॉर्मेशन को सीखेंगे। नाउन का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, तो ये आइए हम इसी में करते हैं। भाई इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत रूल्स की बात करेंगे क्योंकि बेसिक हम लोगों ने सीख रखा है। क्योंकि बेसिक में हमने काइंड्स ऑफ जो है आपके नाउन, फिर उसका जेंडर, उसका जो है नंबर, फिर उसके केस को हमने सीखा, किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, नंबर देख लिया। तो अब उसको फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके रूल्स किस तरीके से बनते हैं, तो ये इसके 3-4 पॉइंट है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई। तो जिससे कि हमारा पूरी तरीके से नाउन का जो सेशन है और नाउन का जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। देखिए, पहला जो रूल्स बनता है इसमें, रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। जो पहला रूल बनता है ये रूल नंबर फर्स्ट ये बनता है कि आपके कुछ आपके जो है संख्या सूचक शब्द होते हैं, है कि नहीं। संख्या सूचक शब्द ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वर्ड यूज कर रहा हूं संख्या सूचक शब्द। अब ये संख्या सूचक शब्द कैसे होते हैं, जैसे कि आपको कह दिया जाए डजन, 100, 1000, पाउंड, है कि नहीं। अब इसी में आपका मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है कि नहीं। इसे मिलियन जोड़ते जाइए, जितने भी आपके ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है भाई। तो यानी जितने भी आपके ये न्यूमरल वर्ड है, संख्या सूचक शब्द है, यदि इनके पहले ध्यान दीजिएगा, यदि इनके पहले ये जो आपके डजन, 100, 1000, पाउंड, मिलियन, बिलियन, ये जो वर्ड है, यदि इनके पहले कोई आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, यदि इनके पहले डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो इनसे एक निश्चित संख्या का भाव प्रकट होता है। किसका? निश्चित संख्या का भाव प्रकट होता है। और तो इनका प्रयोग हमेशा, यानी कि तो ऐसी स्थिति में उस संख्या सूचक नाउन को सदैव हम किस में रखते हैं भाई? सिंगुलर में रखते हैं। जैसे कि एग्जामिनर आपसे गलती किस तरीके से पूछता है, जैसे कह देता है 5 यहाँ पर लिख दे भाई क्या? डजन्स एग्स, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट। इसको जरा देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या लगा हुआ है? डजन। यहाँ क्या लगा हुआ है? 5। अब 5 डजन मीन्स क्या होता है भाई? दर्जन। एक्स जो है हैव बीन बॉट, खरीदे गए। अब 5 दर्जन अंडे खरीदे गए, है कि नहीं, या फिर दर्जनों अंडे खरीदे गए। 5 दर्जनों अंडे खरीदे गए। इसका सेंस ये हुआ दोस्तों। इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में जब हम ये न्यूमरल एडजेक्टिव, या ध्यान दीजिएगा ये डेफिनेट नंबर जो है, यानी जो संख्या सूचक शब्द हैं, इनके पहले यदि आपको कोई ना कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो हम इन वर्डों को, जो संख्या सूचक शब्द होते हैं, इनको हमेशा सिंगुलर नंबर में रखा जाता है, कभी भी इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इसको हम 5 डजन से ना करके क्या करेंगे? 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, ठीक है भाई, समझ में आ गया ये? बोलिए ये, ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इनको हमेशा सिंगुलर रखते हैं, ठीक है भाई, ठीक। और ना ही ध्यान रखिएगा, एक तरीके से और गलती पूछ लेता है, और ना ही कभी भी इनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तरीके से एक गलती और पूछता है, 5 डजन, इस तरीके से दे दिया, ऑफ एग्स, ठीक है भाई, हैव बीन बॉट। तो इनके साथ कभी भी जब कभी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो कभी भी ना तो इनके बाद आने वाला जो संख्या सूचक शब्द है, इनको ना तो प्लूरल बनाते हैं और ना ही इनके साथ आप का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई,
ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर ग्रुप में जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद आने वाला जो संख्या सूचक शब्द है जैसे डजन, 100, मिलियन, बिलियन, पाउंड, ये जो होते हैं ये संख्या सूचक शब्द जो हैं ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई। और इनके साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके साथ कभी भी किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, चले भाई, चल देख, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा भाई। देखिए, his monthly earnings 12,000 रुपीज। बताइए भाई, जरा इसको करेक्ट करिए। His monthly earnings 12,000 रुपीज, तो उसकी मंथली जो अर्निंग है 12,000 रुपए हैं, है कि नहीं? 12,000 रुपए हैं। तो ये कहना गलत है, 12,000 रुपए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी ये संख्या सूचक शब्द है इनके पहले क्या है? कोई ना कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अब ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जब प्रयोग किए गए हैं, इनको हमेशा इनके बाद आने वाला संख्या सूचक शब्द कैसे होगा? सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर 1000 नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? 1000। किसका? 1000। ठीक है भाई, ये 1000 नहीं 1000, क्योंकि 12,000 नहीं 12,000 रुपए है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो पहला जो रूल बनता है, ये रूल है कि यदि किसी संख्या सूचक शब्द के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो आने वाला ये संख्या सूचक शब्द हमेशा सिंगुलर होता है और ना ही इनके साथ कभी भी आपका प्रयोग किया जाता है। ये तो पहला रूल बनता है। अब इसी में नोट करके लिख लीजिए। लेकिन जब इनसे एक इंडेफिनिट संख्या का भाव प्रकट होता है, किससे? इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट कैसे? ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट संख्या का भाव प्रकट हो किससे? ये जो वर्ड है इनसे इंडेफिनिट संख्या का भाव प्रकट हो तो हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम कह रहे भाई डजन्स ऑफ एग्स। डजन्स ऑफ एग, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब होता है क्या भाई, बताइए जरा। डजन्स ऑफ एग्स। तो इस तरीके से भी गलती पूछता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी गलती जो आपसे पूछता है वो इस तरीके से पूछता है, जैसे दे देता है डजन ऑफ एग्स। तो यदि आपके जो ऐसे वर्ड हैं, संख्या सूचक शब्द हैं, इनके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग ना किया गया हो तो इनको हम कैसे बनाते हैं? प्लूरल प्रयोग करते हैं। और प्लूरल प्रयोग किया जाता है और इनके साथ ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डजन्स ऑफ एग्स। डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है भाई। दर्जनों अंडे, इसका अर्थ क्या हो गया? दर्जनों अंडे। ठीक है ना? कुछ समझ में आया? जैसे हम कहते हैं इस तरीके से गलती और पूछता है। दूसरा नंबर देखिए, 100 ऑफ स्टूडेंट्स। 100 ऑफ स्टूडेंट्स, तो बताइए जरा सेंटेंस। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये गलत है, क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स। क्या कर देंगे? हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई ना? किस तरीके से ही करना है आपको? सैकड़ों विद्यार्थी, है कि नहीं? यहाँ क्या अर्थ होगा? अब यहाँ सैकड़े विद्यार्थी नहीं, सैकड़ों विद्यार्थियों। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई ना अर्थ इसका? तो इससे आप एक स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, बहुत इससे हमेशा, चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल की एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठ करके आता है। खास करके स्टेट लेवल के इस टॉपिक पे तो नहीं आते, मैं अभी बताऊंगा वो टॉपिक कौन सा जहाँ पर स्टेट लेवल के आते हैं। तो ये जानते रहिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होता है आपके डिफेंस और सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए। अरे माय पॉइंट? ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ये आप जानते रहिए, जब इनका प्रयोग इनके पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ना हो तो हम इनका जो है एज ए प्लूरल फॉर्म में बना करके प्रयोग करते हैं। जब इनका जो है किसका प्रयोग, यानी कि ये जो संख्या सूचक शब्द है इनके पहले यदि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो
तो वहाँ पर हम इनके पहले जो है और इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते और इनके साथ ऑफ का भी प्रयोग नहीं करते। डू यू अंडरस्टैंड मी? ठीक है दोस्तों, चले आइए नेक्स्ट रूल चलते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, क्योंकि नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो उससे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए दूसरा रूल की बात करता हूँ दोस्तों। देखिए रूल सेकंड। अब रूल सेकंड है क्या? अब रूल सेकंड क्या कहता है? तो देखिए यदि ये जो डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव है, अभी जो मैंने बताया डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है भाई, और जैसे कि कोई नाउन किससे जुड़ करके आया हूँ, हाइपर से जुड़ करके आया हूँ। जैसे कि मैं कह दूँ आई हैव अ 10 रुपी 10 रुपीज नोट। देखिए हमने कहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आई हैव अ 10 रुपीज नोट। तो देखिए यदि मैंने कहा कि यदि दो नाउन एक डिफरेंट दो नाउन जिसमें से आपका एक डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव हो और इसमें से एक नाउन हो, ध्यान रखिएगा, यदि कोई डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव और किसी नाउन को किससे जोड़ करके रखा जाए, हाइफन से जोड़ा जाए, तो ये जो नाउन है, जो डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कैसे प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। कभी भी इनका रुपी का रुपीज नहीं बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 10 रुपी क्या है, 10 रुपी मतलब ये जो नोट है वो एक ही नोट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 10 रुपये क्या है, एक ही नोट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 रुपीज नहीं रुपी करेंगे। आई हैव अ 10 रुपी नोट। ठीक है भाई, ये बात समझना की। और पहली बात तो वैसे भी समझ लीजिएगा दोस्तों, इतना आसान सा चैप्टर है ये, बहुत इजी तरीके से। देखिए मैं ट्रिकी मेथड बताता हूँ। अभी आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा दोस्तों, एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए एक एक बात, देखिए दोस्तों मैं सटीक पॉइंट पढ़ाऊँगा, कभी भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जैक्ट पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए। ठीक है भाई, अभी मैं देखिए इसको स्पष्ट किस तरीके से करता हूँ। तो अभी तक एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जल्दी से शेयर कर दिए, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ करके डेली क्लास ले सकें। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, नोट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नोट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, कोई न कोई एडजेक्टिव करता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सटीक पॉइंट बात है, कोई न कोई एडजेक्टिव करता है। और जरा बताइए, क्या एडजेक्टिव को हम प्लूरल बना सकते हैं भाई? एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है? तो कतई नहीं बनाया जाता दोस्तों। एडजेक्टिव हमेशा अपने मूल रूप में होता है। कभी भी इसका यस और यस, इसमें एडजेक्टिव में यह सिंगुलर प्लूरल एडजेक्टिव कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नाउन में आपको सिंगुलर से प्लूरल से मतलब होता है, नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव यानी कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, क्योंकि 10 रुपी क्या है, नोट है, तो इसको हम कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कि आपकी ग्रामेरियन यानी कि जो इंग्लिश भाषा में लैंग्वेज लिखी गई है, वो ये इसका रूल इस तरीके से बताया गया है कि यदि कोई डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव से लग करके या हाइफन से जुड़ करके किसी नाउन को प्रयोग किया गया हो, तो हाइफन से जुड़ा हुआ नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपका रूल है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये हमेशा सटीक मानिए कि यदि ये नाउन है और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हुआ है, तो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है, कभी भी प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव नेवर यूज इन द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर प्लूरल नंबर इज यूज ऑलवेज इन नंबर्स इज यूज्ड इन जो है नाउन, है कि नहीं? किसमें नाउन यूज किया जाता है? नाउन में यूज किया जाता है, और नाउन में ही नंबर की यूज होता है। दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। बट बिकॉज आई डोंट यूज इन एडजेक्टिव फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है दोस्तों, हम कभी भी सिंगुलर प्लूरल में एडजेक्टिव को प्रयोग नहीं करते। ठीक, चले दोस्तों, ये बात सुनने की। आइए चलते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है भाई। शी हैज टू इसको करेक्ट करिए अब आप लोग।
करेक्ट करके बताइए। देखिए एक एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल में नोट है भाई ये दूसरा एग्जांपल देखिए, सी हैज 210 रुपी नोट। बता दो चलिए, सी हैज 210 रुपीज या रुपी नोट्स। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बताइए भाई जरूर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अब इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, पूछिए जरा बताइए भाई। ठीक, देखिए दोस्तों, ये आपसे नियम ये कहता है, आपने पढ़ा ये हाइफन से लगा हुआ नाउन कभी भी प्लूरल होता नहीं, और सिंपल तरीके से मैंने बताया कि ये नाउन है और एडजेक्टिव आपको कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है उसका, यानी कि ये एडजेक्टिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर यस या इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस वजह से यस या यस लगा दिया है, इस वजह से क्वेश्चन ये जो है आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या किया गया? दूसरा ऑप्शन किया गया यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही होना चाहिए, फिर भी ये गलत हुआ है दोस्तों। क्यों गलत हुआ है बात को समझिएगा। बात ये है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका एडजेक्टिव काम यानी ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये नाउन, जरा ये बताइए, ये एडजेक्टिव है, ये टू क्या है? ये टू क्या है दोस्तों? बताइए जरा, टू किसके लिए यूज किया गया? तो टू आपका क्या है? नोट है। नोट कितने हैं? दो हैं। तो जब ये नाउन आपका क्या है, ये प्लूरल है, तो ये आने वाला नाउन ये क्या होगा? ये प्लूरल होगा कि नहीं भाई? टू क्या है? नेवर एडजेक्टिव, ये क्या है? प्लूरल है, ये भी प्लूरल होगा भाई। नोट कितनी है? दो है, ये आपका प्लूरल फॉर्म होगा। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये 10 रुपी एंड टू यूज एंड नोट्स है कि नहीं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक आपसे ये बता रहा हूँ कि यदि ध्यान दीजिएगा, ये जो एडजेक्टिव है यानी कि जो डिफरेंट नेवर एडजेक्टिव और ये जो नाउन मिलकर के सिंगुलर फॉर्म का निरूपण कर रहे हैं, इनके पहले कोई आपका डिफरेंट नेवर एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो, डिफरेंट नेवर एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो, तो ये नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा, डिफाइन ये करता है। जैसे कि एग्जांपल और देता हूँ, जैसे देखिए, आई हैव ओनली 110 रुपी नोट्स। जरा बताइए भाई क्या गलती हुई है, क्लियर करिए, बताइए भाई क्या दिक्कत है यहाँ, क्या समस्या है, क्या परेशानी है इसमें? तो आई अंडरस्टैंड, आई हैव ओनली 110 रुपी, दैट इज योर एडजेक्टिव, दैट इज योर नाउन, नाउन इज यूज इन प्लूरल फॉर्म, है कि नहीं? किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म। वी ऑब्जर्व दिस वन, यानी कि वन इज सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर, तो वी यूज नाउन इज सिंगुलर, तो नोट्स नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? नोट हो जाएगा, नोट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर नोट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? नोट का प्रयोग। डू यू अंडरस्टैंड मी? आई होप यू डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग दिस, है कि नहीं भाई? समझ में आ गया? चले आइए, तो ये सेकंड रूल है आपसे कि इस तरीके से जो आपसे गलती पूछा जाता है, तो यही आपको ग्रामर में पढ़ाया जाता है, यानी कि ग्रामर तो है ही है, यानी कि रूल में पढ़ाया जाता है कि डिफरेंट नेवर एडजेक्टिव से जुड़ करके कोई नाउन प्रयोग किया गया हो, हाइफन से जुड़ करके, तो ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। और हाइफन यानी कि इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो डिपेंड करता है इनके पहले आने वाले एडजेक्टिव पर। यदि ये कैसे हों, यदि ये प्लूरल होंगे जैसे इस तरीके से, तो ये नाउन प्लूरल होगा, यदि ये सिंगुलर होंगे तो ये नाउन सिंगुलर होगा। दैट्स ऑल, इट इज क्लियर नाउ? चले आगे भाई, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए ये दूसरा रूल हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे रूल की तरफ, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है भाई, जरा बताइए। ठीक है भाई, देखिए, वन ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये क्या लिख रहे हैं? ये ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी
ऑफ एवरी वन ऑफ, है कि नहीं, एनी ऑफ, ध्यान दीजिएगा सब में ऑफ लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं ए नंबर ऑफ बोथ ऑफ, ध्यान दीजिएगा बोथ ऑफ, ठीक है भाई, ए लार्ज नंबर ऑफ, इस तरीके से अ लार्ज नंबर ऑफ बोथ ऑफ अ नंबर ऑफ, ठीक। ये जो वर्ड है इसी में आपका मोस्ट भी आता है, मोस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये जो वर्ड है यदि इनसे मैं आपको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से आपको हटा दूँ, ये इन सब को इनके साथ क्या प्रयोग किया जाता है, जब ऑफ का प्रयोग किया जाए, किसका भाई, ऑफ का प्रयोग किया जाए, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है, यानी कि ये जो नाउन का प्रयोग किया था ये हमेशा कैसे प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, बोथ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ। ध्यान दीजिएगा इनके बाद हमेशा और हमेशा आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। ये आप लिख लीजिए, ध्यान कर लीजिए भाई इसको। लेकिन जो आगे हम जब वर्ब में पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिफाइन करना होगा, तो वर्ब की बात है वहाँ हम बताएंगे दोस्तों। ये नाउन आप यहाँ सीखिए, नाउन किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए भाई, चलिए आगे भाई, एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा, एग्जाम्पल देते हैं भाई। देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट have been qualified this एग्जाम, करेक्ट करिए भाई। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बताइए भाई, इसको बनाइए, इसको जल्दी से। तो यहाँ पर गलती क्या हुई, तो वन ऑफ है कि नहीं, इसके बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, स्टूडेंट नहीं, क्या होगा, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो ए भी है ये तो वर्ब का पार्ट है, यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे इसी तरीके से मैं कह दूं सम ऑफ द स्टूडेंट, है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट नहीं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा दोस्तों। बाकी शेष वही चीजें मैं लिख दूं। तो इस तरीके से जानते रहिए, यहाँ पर जितने भी आपका सम, वन, सम, ईदर, नीदर, इज, एवरी, और आपका जो दिया गया है लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, बोथ, मोस्ट, एनी, इन सब का प्रयोग आप यदि ऑफ के साथ किया जा रहा है, तो ऑफ के साथ जब किया जाता है दोस्तों, तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा कैसे यूज किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है भाई, चलिए देखिए दोस्तों, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल देखिए भाई। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये है दोस्तों, जब कभी प्रीपोजिशन से लग करके दो नाउन प्रयोग किए जाए, बहुत बार पूछा गया है, प्रीपोजिशन से लग करके दो नाउन प्रयोग किया जाए तो दोनों नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाए। जैसे हम कहते हैं डेज बाई डेज, ये रूल नंबर आपका नेक्स्ट है रूल नंबर 4, डेज बाई डेज। ये आपसे गलती दिया जाता है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में, और ऐसे साथ में ही प्रयोग करके आपके जो है सेंट्रल लेवल एग्जाम में एमटीएस और सीएचएसएल वगैरह में पूछा जाता है। बताइए, जैसे हम दूसरा सेंटेंस कहते हैं मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स was committed, was committed। तो यहाँ क्या गलती हुई, बताइए भाई जरा। तो दोस्तों मैंने कहा यदि नाउन और नाउन किससे जुड़ा हो, किसी न किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, किससे,
प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो इसके बाद जो आने वाला नाउन है वो भी, यदि दो नाउन इस तरीके से जुड़े हों, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, दो नाउन यदि इस तरीके से जुड़े हों तो इन दोनों नाउन का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं भाई? सिंगुलर नंबर में करते हैं, कभी भी इनका प्लूरल प्रयोग नहीं किया जाता है। दैट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन टू नाउन्स इज connected with preposition, then we use both noun are is always singular form, never in used in plural form। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किया जाता, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, डेज बाय डेज की अपेक्षा हमको नहीं करना है, क्या करेंगे, डे बाई डे। ठीक है भाई, डे बाई डे। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक से नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, आर गेटिंग पॉइंट, was committed, ये आपका सही, ये आपका गलत, दोनों पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा भाई। इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। यदि दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से लग करके बने हों तो दोनों नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चले भाई, देखिए चलते हैं, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए फॉर्मेशन चल रहा है, यानी कि नाउन का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर्मेशन मतलब रूल जान रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से कहाँ पर नाउन का यूज किया जाता है। अब जैसे कि आप लोग जान लीजिए, जो एक वर्ड आता है आपका हेयर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हेयर, HAIR, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं भाई हिज हेयर्स वर ब्लैक, हिज हेयर्स वर ब्लैक, ये आर ब्लैक, ऐसा लिख लीजिए। वर कर देंगे भाई तो पास्ट टेंस की बात हो जाएगी, वर्तमान ला करके इसको ध्यान देते हैं। क्या कहेगा, हिज हेयर्स आर ब्लैक, इसमें क्या गलती हुई, क्या समस्या हो गई भाई? तो यहाँ क्या दिक्कत है जरा बताइए। ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा कि हेयर, हमेशा हेयर का प्रयोग किस में किया जाता है भाई, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हेयर दैट इज यूज इन ऑलवेज इन अनकाउंटेबल नाउन, क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दो तरीके से होते हैं, हमने आपको शायद नहीं बताया, एक बार चर्चा सुन लीजिए। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट न किया जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन में आपके मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जुड़े हुए होते हैं, जिनको कभी भी काउंट नहीं किया जाता। लेकिन आपके काउंटेबल नाउन में कौन हो सकते हैं, तो प्रॉपर आपका हो सकता है, कॉमन हो सकता है, और आपका कलेक्टिव नाउन हो सकता है। गेटिंग पॉइंट? ठीक है दोस्तों, तो ये हेयर्स आपको क्या है, हेयर्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हेयर, तो इसको हमेशा कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हिज हेयर, और तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गलती पूछा जाता है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई ना, हेयर कभी भी हेयर्स नहीं बनेगा, क्योंकि हेयर दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स ऑल। हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, बी यूज इन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। किस में यूज करेंगे भाई, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। गॉट इट? चले भाई आगे, चलिए अब जैसे बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर हेयर की बात करें। जैसे कि मैंने आपसे सर की बात कर ली, आपके सर में जितने भी बाल हैं उसमें से कह दिया 10 20 50 जो भी है वो क्या है, वाइट है, सफ़ेद बाल हैं, ग्रे हैं, है कि नहीं। और बाल के लिए हमेशा ग्रे का प्रयोग किया, सफ़ेद बाल के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ तक तो ठीक है, हिज हेयर इज ब्लैक, बट अब मैंने बट लगा कर कुछ कंट्रास्ट किया। ठीक है भाई, देयर आर 5
हेयर्स, देयर आर 5 हेयर्स, ठीक है, 5 ऐसे लिख दीजिए, ग्रे हेयर्स, 5 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। अब यहाँ क्या दिक्कत हुई, कुछ दिक्कत है यहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ पर बात तो ठीक है। यहाँ पर हेयर आपको क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज यूज इन सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर प्रयोग किया गया, ये कॉल है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट हुआ, कह रहा है देयर आर 5, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उसमें से क्या किया, कुछ गिने चुने, यानी कुछ गिने चुने बालों की बात कर रहा है। तो 5 ग्रे हेयर्स, यानी कि 5 हेयर्स क्या है, ग्रे हैं। तो ग्रे यानी कि जो 5 बाल हैं आपके कैसे हैं, वो सफ़ेद है आपके सर में, ठीक है दोस्तों। तो हम तब हेयर का हेयर्स बना सकते हैं, किस कंडीशन में, जब हम किसी पर्टिकुलर कुछ बालों की बात करेंगे, तो दैट इज ऑलवेज यूज इन फ्लूइड फॉर्म, ठीक है दोस्तों, बट नेवर इन यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट हेयर्स। हेयर्स के बारे में जब बात करेंगे, यानी कि ओनली हेयर्स के बारे में बात करेंगे, नो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, अंडरस्टैंड, ठीक है दोस्तों। चल, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा और किस में परेशान करता है, जो इसी पे रूल नंबर 6 बनता है, वो आता है आपका एक वर्क, ध्यान दीजिएगा, WORK वर्क, WORK वर्क्स, इन दो तरह बातों में आपको उलझाता है। ये वर्क होता है आपका काम, क्या होता है, काम, और ये वर्क्स होता है आपकी रचनाएं, ध्यान दीजिएगा, रचनाएं या कृतियाँ, यानी कि जो चीज़ें आप लोग लिख करके रखते हैं। जैसे कि हम बात देखिए दोस्तों, वर्क इज वर्कशिप, ये आप जानते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्कशिप। तो यहाँ कर्म की बात कर रहा है, दैट इज वर्क, है कि नहीं भाई, दैट इज वर्क। लेकिन जैसे कि हम कहते भाई द वर्क्स ऑफ कालिदास, द वर्क्स ऑफ कालिदास आर वेरी फेमस, आर वेरी फेमस। अब ये जो कालिदास के काम नहीं, कालिदास की रचनाएं बहुत फेमस है। तो यहाँ वर्क्स का मतलब क्या है दोस्तों, रचनाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, एक वर्क का मतलब होता है काम, लेकिन वर्क्स मतलब काम ही नहीं होता कि बस जरा काम ही कर दो। वर्क्स मीन्स क्या होता है, आपका कृतियाँ, रचनाएं। देखिए कुछ आपके नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम यस या इसका प्रयोग कर देते हैं तो उनका भावार्थ ही बदल जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा वुड, वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, लेकिन यहीं पर हम कह दें वुड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जंगल, क्या हो जाता है, जंगल। वाटर की बात करें तो वाटर मीन्स पानी, यदि यहीं हम बात करें वाटर्स की तो पानी कभी नहीं होगा, इसके मीन्स क्या होता है, समुद्र, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम कहते हैं गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, जानते हैं ना। इसी तरीके से कहते हैं गुड्स। अब गुड्स मीन्स क्या होता है भाई, सामान। आप लोगों ने देखा होगा ट्रकों में लिखा रहता है गुड्स कैरी, है ना, गुड्स कैरी, तो वो गुड्स कैरी होता है, सामान को ले जाने वाला, ढोने वाला। तो वहाँ अच्छाइयाँ का मतलब नहीं कि अच्छाइयाँ लेके जा रहा है ना दोस्तों। तो गुड्स कैरी होता है, गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान होता है। डू यू स्टडी दिस? तो नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से टॉपिक होते हैं सब, हमेशा कभी कभी आपको परेशान कर देते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई परेशानी तो नहीं हुई, चलें आगे चलते हैं भाई। चलिए अब जो ले चलते हैं आगे कि आपको देखेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको बहुत ही अलग किस्म प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक कंप्लीट नंबर हो और एक हाफ नंबर हो। जैसे कि देखिए भाई, आप लोगों ने देखा हो होल नंबर, जानते हैं ना आप लोग, होल नंबर मैथ में पढ़े होंगे। होल नंबर पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या है क्या, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे सर, है कि नहीं। अब समझिए होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर जानते हैं आप लोग, फ्रैक्शन नंबर, अरे मैथ पढ़े कि नहीं भाई। फ्रैक्शन नंबर, इसको भिन्न संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। अब ये क्या है, अब यदि आपको होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों को एक ही साथ प्रयोग करके दिया जाए, एक ही साथ, ठीक है भाई,
जैसे हम कह दें, देखिए द बस वॉज लेट 1.5 आवर। जरा बताइए भाई क्या समस्या है। बस वॉज लेट 1.5 आवर्स, बताइए जरा भाई क्या दिक्कत है यहाँ पर। ठीक, बताइए जरा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए बताइए यहाँ क्या दिक्कत है। 1.5 आवर्स, तो देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, ये आपका होल नंबर है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन नंबर है। अब होल एंड फ्रैक्शन नंबर यदि जब एक साथ आ जाए, ठीक है भाई, क्या आ जाए, एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, होल नंबर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रैक्शन नंबर का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, वी यूज, ठीक, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, होल नंबर का, उसके बाद फ्रैक्शन नंबर। ये आपका क्या है, होल नंबर WN यानी कि होल नंबर, और ये क्या है, FN फ्रैक्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो होल नंबर सबसे पहले, फ्रैक्शन नंबर सबसे बाद में। देखिए दोस्तों बचा क्या, अब इन लोगों के लिए एक कॉमन सा नाउन है, कौन, आवर। क्या है भाई, आवर। जब आवर का यूज करेंगे तो आवर को भाई चाहे आप इस नाउन को यहाँ इसके साथ रख लीजिए या फिर इसके साथ रख लीजिए, दोनों स्थान बेटर है। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए। देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ भाई, देखिए his father gave the या gave him 3.5 रुपी। बनाइए भाई जरा इसको। His father gave him 3.5 रुपी, यानी कि उसके पिताजी ने 3.5 दिया। 3.5 का मतलब क्या होगा, 3.5 रुपए, है कि नहीं दोस्तों, 3.5 रुपए। तो इसका क्या मतलब है, ये आपका क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, और ये क्या है आपका फ्रैक्शन नंबर है कि नहीं। अब सबसे पहले हमने होल नंबर यूज किया, उसके बाद हमने क्या यूज किया, फ्रैक्शन नंबर यूज किया। ठीक भाई, अब समस्या ये हुई, सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन आपसे गलती कहाँ पूछता है, गलती यहाँ नहीं पूछता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने चल रहा हूँ बहुत सटीक से सुनिएगा। यदि मैं यहीं पर एक सेंटेंस इस तरीके से दे दूं, देखिए नीचे दिख रहा है ना भाई, यहाँ दिख रहा है, सब लोग बताइए जरा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें हम, यदि हिज की बात करें, तो यदि हिज फादर, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, गेव हिम 3 रुपी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रुपी एंड हाफ, वही बात है मैंने बताई कि इस आवर को चाहे यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, बात एक ही होगी। तो मैंने इस रुपी को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। बताइए सेंटेंस सही हुआ? तो अभी भी सेंटेंस दोस्तों गलत है। रीजन, क्योंकि 3 इज प्लूरल एंड दैट नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। दोस्तों ये क्या है, ये डेफिनेट इंडोर एडजेक्टिव क्या है आपका, प्लूरल है, तो नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ये 3 क्या है, प्लूरल है, नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो रुपी नहीं रुपीज होगा। तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर रुपी नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रुपीज होना चाहिए था। डू यू अंडरस्टैंड मिस, बोलिए भाई। तो ये आप बात को समझ में आ गई, यहाँ पर रुपी का प्रयोग नहीं, रुपीज का प्रयोग करना है। ये आपको देखिए, इनको देखिए, वीडियो को आप बार बार देखिएगा, कम से कम 2-3 बार लगातार देखिएगा, तब एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या सब कैसे वर्ड बताए। बोलिए, ये समझ में आया भाई, है ना। इनको रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे कि एक बार और दे देते हैं, एक और सेंटेंस दे दें, जी बिल्कुल देते हैं। देखिए भाई ध्यान रखिएगा, होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। ठीक, सबसे पहले होल नंबर, उसके बाद फ्रैक्शन नंबर। देखिए द
बस वॉज लेट 2.5 आवर। बताइए भाई जरा इसको, बताइए इसको, यहाँ क्या दिक्कत क्या परेशानी है भाई। बस वॉज लेट 2.5 आवर। तो यहाँ वही बात वही कि आपने देखा ये क्या है आपका होल नंबर है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन नंबर है। दैट इज योर नाउन, दैट इज योर एडजेक्टिव, है कि नहीं, क्या है एडजेक्टिव। और डिफरेंट एडजेक्टिव है, इनके बाद यानी कि जो नाउन प्रयोग किया जाएगा यदि ये प्लूरल है तो ये भी कैसे होगा, प्लूरल होगा। क्या हो जाएगा, द बस वॉज लेट टू, चाहे तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं आवर्स एंड हाफ, ये भी आपका सही है। चाहे हम इसको इस तरीके से लिख दें, द बस वॉज लेट 2.5 आवर्स। दोनों सेंटेंस आपका सही है दोस्तों, चाहे जैसे लिखिएगा, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये पसंद भी आया होगा। समझ में आ गया भाई, ठीक, चले। चले तो अब जो चलते हैं हम इसी की कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर जो आपका नेक्स्ट है, यानी कि आपने कई सारे रूल देख लिए, अब इसमें आपको रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे जो भी होगा 9 नंबर का रूल होगा, है ना। कई सारे हमने रूल पढ़ लिए, ये 9 नंबर का रूल है। इसमें ये है कि भाई यदि आपको क्या दिया जाए, एक होल नंबर दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक होल नंबर दे दिया जाए यानी कि पूर्ण संख्या, अभी आपने इसी को देखा होल नंबर दे दिया गया। और इसी में देखिए दोस्तों आपको होल नंबर हो गया, इसी में आपको एक ऑर्डिनल नंबर दे दिया जाए। अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या है, तो ऑर्डिनल नंबर ये आप हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। ये ऑर्डिनल, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका कॉर्डिनल नंबर, एक होता है आपका ऑर्डिनल नंबर, एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ये सब एडजेक्टिव की पार्ट है, वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। कॉर्डिनल नंबर जैसे कि आपको, जिसको हम क्या बताते हैं, कॉर्डिनल बताते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, जब भी आपके हैं ये कैसे नंबर होते हैं, कॉर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट जो ऑर्डर क्रम बताते हैं, ये संख्या बताता है, ये क्या बताता है, संख्या बताता है, ये आपको क्या बताता है, क्रम बताता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको क्रम बताता है। और ये क्या है भाई, आपका फ्रैक्शन बताता है, भिन्न बताता है। मल्टीप्लिकेटिव जैसे कि 1/3 2/3, यानी जैसे कि इसको 1/3 नहीं, जैसे उसको क्या कह सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, है कि नहीं दोस्तों। तो ये हमेशा आपको मल्टीप्लिकेटिव। तो हमने कहा भाई ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर कौन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड 10th जो भी है भाई, ये कैसे नंबर है आपके, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जब इनसे अलग अलग संख्या का बोध कराना हो, ठीक है भाई, अथवा किसी संख्या का बोध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं। और साथ ही बात उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, भिन्न संख्या का, है कि नहीं। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने कहा यहाँ पर यदि होल नंबर का यूज है, ध्यान दीजिएगा, होल नंबर की यूज है, इसके बाद किसका, ऑर्डिनल नंबर का यूज है, ऑर्डिनल नंबर की यूज है। तो उसके बाद जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके बाद जो आता है ऑफ लग करके आता है दोस्तों। और ऑफ के बाद ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऑफ के बाद यदि नाउन आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर भाई, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। यदि ये नाउन क्या है, नाउन यदि ये काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, तो ये आपको कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सॉरी प्लूरल होगा, ठीक। यदि ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है भाई, तो ये आपको कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, मैं फिर से बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे,
है ना। देखिए मैंने कहा ये होल नंबर, इसको बना लीजिएगा होल नंबर, नंबर यानी लिखता हूं प्लस ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। इसके बाद जब यदि ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद ये जो नाउन प्रयोग किया जाता है, नाउन आपका सिंगुलर होगा, नाउन आपका प्लूरल होगा, दोनों हो सकता है। सिंगुलर कब होगा? जब नाउन आपका क्या हो? अनकाउंटेबल हो। क्या हो? अनकाउंटेबल, जिसको कभी गिन ना सके। प्लूरल कब होगा? जो भी काउंटेबल हो। क्या हो? काउंटेबल हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसको आप अंडरलाइन करके इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा कि होल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इसके साथ यदि ऑफ लग करके जब जो नाउन प्रयोग किया जाएगा, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। नाउन सिंगुलर कब होगा? जब नाउन आपको क्या होगा? काउंटेबल होगा। नाउन प्लूरल कब होगा? जब नाउन आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। होल नंबर कौन, जैसे कि हम बात करें, यहाँ मैंने लिख दिया 2/3, 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3, उसके बाद कह दिया ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट। अब ये 2/3 क्या आपके छात्र है कि नहीं। अब स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल या इनकाउंटेबल? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये कैसा होगा? जब ये काउंटेबल है तो काउंटेबल के लिए क्या यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो स्टूडेंट्स। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो ये ऑर्डिनल नंबर आपका सिंगुलर होगा। यदि होल नंबर प्लूरल होगा तो ये ऑर्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो 2 है, 2 वजह से क्या हो जाएगा? थर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? जैसे इसी तरीके से बात को आगे बढ़ाएं, जैसे हम कहते हैं 1/3, 1/3 of water, of water is available, is available on the whole surface on the earth। ठीक, होल सरफेस, यही देख लीजिए भाई। 2/3 ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द होल सरफेस। जरा बताइए भाई, यहाँ क्या समस्या आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की वजह से वाटर को क्या नहीं बनाएंगे? वाटर्स नहीं करेंगे दोस्तों। अनकाउंटेबल है तो इसको सिंगुलर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ गलती हो गई क्योंकि ये क्या है आपका? सिंगुलर नंबर में है, तो ये आपका जो आपका ऑर्डिनल नंबर है ये भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो थर्ड से नहीं, थर्ड होगा। अब ये उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ से 2 प्रकार की गलती बनती है। पहली गलती यहाँ पर बनती है कि ये होल नंबर, ऑर्डिनल नंबर ऑफ लगाकर जो नाउन आता है ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? काउंटेबल तब होगा जब ये प्लूरल होगा, नाउन यदि सिंगुलर होगा तो ये कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल देख लिया। चले, बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, ये सेशन आज का था। इसमें अभी भी कुछ आपके पॉइंट्स बचे हुए हैं, कुछ आपके वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।